आगे आए थे। तो सर कंटेंट जब थोड़ा कम पड़ जाए तो कैसे क्रिएटिविटी दिखानी है आंसर राइटिंग के अंदर, जितनी आपके मन में जिज्ञासाएं आ रही हो सिविल सर्विसेज को लेके वो आप पूछ सकते हैं। सर की जर्नी काफी लंबी भी रही है, तो अप्स एंड डाउन भी आए हैं, फेलियर्स भी आए हैं, सक्सेस भी आई है, सारी चीजें वो मिक्सचर है। तो आपको खूब सारा नॉलेज उससे मिल सकता है। और सर ऐसे ही आप की तरह इन्हीं क्लासरूम में बैठे हुए ठीक, अच्छा उधर, हाँ, तो ये बताया ना कि इससे बहुत रिजल्ट, जैसे मैं आपको कहता कि मैं वहां बैठ जाता था, उधर बैठ जाता था, तो यहाँ पे आपको सर ही नहीं है दिलीप सर, बाकी सब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो खड़े होते हैं दिलीप सर के अलावा के वो सब यहाँ पे स्टूडेंट्स है। आप में से ही कुछ लोग कुछ समय बाद यहाँ खड़े होंगे, साल 2-3 साल बाद, वो आपकी जर्नी, ठीक है। तो आप जो खुल करके जो सर से पूछना चाहते हो पूछ सकते हो, कि क्लास में बैठते तो किसी दिन नींद आ जाती थी, वो भी बोल सकते हो आप, ठीक है। सारी चीजें जो आपके मन में आ रहा हो सब पर पूछना है, ठीक है। थैंक यू सर, आपने बहुत बता दिए। शादी के बाद फिर उत्तर में जाना हेलो, गुड आफ्टरनून। साइकिल आके गया था, गाड़ियाँ बंद रहना पहले याद आता। ठीक है, तो इस नाम वगैरह पता है, इसी के दिन रहेंगे और बाकी आपको पता बताएंगे आधा घंटा सर। तो क्वेश्चन है यदि किसी को स्टार्ट कर दो, नहीं तो मैं मत बताऊंगा आप। चलो यूपीएससी का शुरू किया था 18 में, ठीक है। 18 में जब इंग्लिश के तो अभी जो से मांगा सकती हमारे नए जुड़े हैं मेरे गवर्नमेंट। तो प्री की बात कर रहे थे सबसे पहले, तो प्री में 18 से कंटेंट इकट्ठा करना शुरू किया था, क्योंकि तब फ्री बैठा था एकदम वेल आदमी है ना, जो कॉलेज से किसी को नंबर मिल जाओ, कॉलेज करनी पड़ती है, पर फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर फाइनल ईयर रास्ता भी है कि एग्जाम देने जाएंगे वो कर देना ग्रुप जिंदगी अब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ आया नोट बनाने, अपने नोट्स जो है वो है सब बना रहे हैं, वही वही पढ़ा, अभी भी इकोनॉमी शायद सेकंड स्टडी पढ़ा रहे हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री आपने रिजन सर वो तो एंशिएंट भी पढ़ा रहे हैं, एंशिएंट प्रॉब्लम बहुत अच्छे काम चल रहा है, वो यूपीएससी के लिए करेक्ट वाइजेशन नरेंद्र सर की तो नाम मान रहा है। एंशिएंट अभी तक वही पढ़ी है, मॉडर्न हिस्ट्री में सोच कंडीशन कर रहा है। तो नोट्स यहाँ पढ़ाए थे, उसके अलावा कहीं ग्रेजुएशन मिलता है तो जैसे कंटेंट अगर एग्जाम्पल के रूप में उसको यूज करना डिस्प्ले कॉपी में ठीक है। तो 3 साल तक मैं सब में यही किया था, कॉपी होगी तैयार किए थे, मतलब लिख लेंगे पढ़ेंगे, कोई पता नहीं कॉपी तो दोनों कैसे कलर से लिख लेंगे क्लास। तो वहाँ जाके अभी यहाँ बैठा था तब बड़ी जल्दी जाती फिर फ्रेंड सर्किल यही से क्लासरूम से फ्रेंड सर्किल बन गया था कि इसे अमूल है यार, लड़के लड़के कम बैठे लिखा है फिर ये लाइन हमेशा फिक्स रहती है, हमारे टाइम में भी रात में चीज है, ठीक है। तो चलता है ना वो वाला सिलेक्शन हमारे वाले ग्रुप में ज्यादा हुआ था, इधर देख लेना क्लासरूम वाली जगह, ठीक है। तो नोट्स इकट्ठे अभी आप बना रहे हो, बना लो क्लासरूम अभी रिविजन कर रहे हो रेगुलर, वही चलता रहेगा तो ठीक है। इसके बाद एग्जाम आता है मैम, रियल एग्जाम रिविजन का 25 मिनट का, तो एक बात ये है बस इनको चैलेंज मत करना, ऐसा नहीं कि बात देखो खूब आती है और मार्केट में 50 लोग बता होते हैं कई बार, तो सबके अलग अलग कंटेंट दिखता अलग है, बजट अलग तरीके से कर रखा है, चीज वही दिखा है सर, ठीक है। अपने जो 4 पॉइंट याद किए किसी भी टॉपिक के सिर्फ 4 लाइन याद है, 4 लाइन ढंग से याद है, ठीक। कई बार ऐसा होता है 4 स्टेटमेंट आता है, 4 स्टेटमेंट में 4 स्टेटमेंट किसी भी नोट से नहीं दिखेंगे, आप 2 दिखेंगे, 1 दिखेगा या 3 दिखेगा, ठीक है, 4 नहीं दिखेंगे, कहीं से उठ जाता है तो लगता है। तो यदि हमने सिर्फ 4 ही लाइन याद की है और 4 लाइनों में से 1 लाइन या 2 लाइन मिल रही है, तो उन 2 लाइनों से अपना काम हो जाता है कई बार की, क्योंकि पहले 4 स्टेटमेंट लेते हैं, फिर नीचे ऑप्शन बनाते ABC ABC जो भी 4 स्टेटमेंट, यदि उनमें से अपने को बताया कि A और B दोनों सही है, तो कई बार ये होता है कि A और C लिखा आता है, वो कट हो गया क्योंकि ये तो अपने को पता है सही,
कई बार ACD लिखा आता है तो भी वो B निकल गए, कई बार ECD लिखा आता है तो अपना वो A बच गया, ये तो सही है B भी सही है, दोनों मिलते गए। कई ABC लिखते और एक लिखते हैं ABCD, यहाँ आ गया बन जाता है, चलो अब 50-50 जगह आ गए। उसके बाद जरूरत पक्का ये होता है कि इंग्लिश में है अभी तक चल रहा है, एक आधा पूरे में एक्सट्रीम वर्ड दिया होता है, या तो कहीं सभी दिया होगा या कहीं केवल दिया होगा या ओनली नॉन, एक एक्सट्रीम वर्ड होता है लेकिन सब पूरे आ जाते हैं तो पॉसिबल नहीं होते। ऑल इंडिया कहते हैं, ऑल इंडिया गाँव होता है, मेरा गाँव है ना पाया नहीं जाता, ठीक है। तो ऐसे वर्ड है जो लगता है कि इसको बात करें, और जब चारों के चारों स्टेटमेंट नहीं आते तब भी अपने पास ऑप्शन होता है यहाँ पर एक आदमी की गलती पकड़ी जाए, ऐसे है कि बल्कि एक स्टेटमेंट लिख जाए, चलो मैं इस पे फोकस कर लेता हूँ, ये मेरा मेन पॉइंट है जिसको मेरे को याद कैंसिल करना है या इसको लेना है कि ये जनरल स्टेटमेंट में इसमें कोई गलती दिख नहीं रही, तो चलो इसको साइड रख देता हूँ। अभी ना तो पूरा मेरे को यकीन होता है कि यकीन भी नहीं है कि सही है, यकीन भी नहीं है कि गलत है, तो उसको साइड में ले लो, और जो एक्टिव वर्ड दिखते हैं तो उसको ले लो, ट्रू टू गलत है, बाकी मेरे को पता नहीं ट्रू गलत होगा, चांस रहते हैं। कई बार वो सही होता है पर कि हमें ट्रू गलत होगा तो उसे एक को निकालो, एक को हमेशा ये और ठीक रहता है जो आपको पता है ये गलत है, फिर उसके बाद आंसर निकल जाता है कि हाँ गलत पता है सही तो पता नहीं है, तो मैक्सिमम चांस रहते हैं गलत से पता रहता है तो बाहर निकलता है। तो ये जो एक्टिव वर्ड है उनके भी काम अपन कर सकते हैं, जैसा मैंने किया तो सब साथ बैठे हैं तो डिस्कशन भी आता है कि एक जमात में रहे हो पिछले 30 सालों का डिस्कशन करके बैठे निकाल के बैठे कि उनको याद रहता है कि 2022 के शेयर का 35% है और उसमें ये ऐसा, तो उनसे काफी सारी चीजें मैं लेता हूँ करता हूँ, वो बताता है अभी टेस्ट नहीं होगा 10 दिन पहले चला जाऊँ हम जो बात वापस इसी पे काम करेंगे। तो वो वाली चीजें आप भी कहीं मिलते हो जिसके ग्रुप में बैठे हो तो निकाल दिया करो, ताकि RS मेडिकल इस बार देखा होगा तो उसमें लगभग ऐसे ही थे, और उसमें इस साल और बोल दिया था आप पेपर उठा के देखना, जो फैक्ट है वो फैक्ट सारे गलत थे, जो डेटा वाले थे, जैसे बिहार में बीजेपी की सीट है, कांग्रेस की सीट है और किसी और की सीटें की, तो उनमें सीटों में उन्होंने कुछ नहीं चेंज किया, 43 सीट का 48 किया है, 48 सीट का 43 किया वो किया, तो अमूमन आपने आप गलती कहाँ करेगा, सीधी लाइन है, लाइन में आप डेटा घुमाओ, नहीं तो आप ज्यादा मेहनत करो। आज की तरह एग्जामिनर सेट जो एग्जामिनर होता है वो भी मेहनत नहीं करना चाहता, तो क्या 48 की जगह 45 करता काम बात, ठीक है। तो वो मैक्सिमम डेटा यूपीएससी हर साल गलत देती है, इस बार इन्होंने भी दिया, ठीक है। तो ये चीजें जो अपन पिछले 7-8 साल के पेपर देख रहे हैं तो पता लग जाता है यार उसमें 35% जो 35 में डेटा गलत दिया था, इसमें डेटा गलत दिया, या कई बार देखते हैं कि समिति जो दे रखी है वो समिति मैक्सिमम की ये प्रोग्राम कौन चला रहा है, यूनाइटेड नेशन, तो आराम से दिक्कत आ रही है। आप सोचो कि मैं पेपर सेट कर रहा हूँ, आप गलती काम करोगे क्या यूनाइटेड नेशन यहाँ के बारे में